हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द एडवेंचरस। तो चलिए यार, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक न्यू चैलेंज से, जिसमें बताया जा रहा है कि एक हार चोरी हुआ है। उसका नाम है गाया। गाया असल में 3 नेकलेसों से बनकर एक नेकलेस बना है और ये देश के अलग अलग म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उसके बाद कहानी आगे जाती है सीधा 5 साल और हम देखते हैं इस बंदे को जो 5 साल बाद जेल से बाहर आया है। जैसे ही ये बाहर आता है, सामने ये ऑफिसर खड़ा है और इसको बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं लिफ्ट दे दूँ। उस पर ये बंदा मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक म्यूज़ियम में चोरी हुई है जहाँ पर ये ऑफिसर आया है और ये ऑफिसर इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि चोरी तुमने ही की है, या तो तुम मुझे बता दो कि ये बंदा कहाँ है। फ़ोटो दिखाकर जिस बंदे के बारे में ये पूछ रहा है वो बंदा वही है जिसे अभी हमने देखा था। और आगे हम देखते हैं ये बंदा हेलीकॉप्टर में है और ये फ्रांस के कांस शहर में उतरता है। ये फ़ोन पर इस बंदे से बात कर रहा है और ये बंदा ग्रैंड होटल कांस में एंट्री करता है और अंदर सर्वर रूम में आकर अपना मास्क उतारता है और कॉल पर कहता है कि तुम लाइट हाउस जाओ, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड होटल के बाहर लोग एनिमल के साथ हो रहे अत्याचार पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बंदा आ जाता है और होटल में एंट्री करता है और जैसे ही लिफ्ट में जाता है ये अपने दूसरे पार्टनर से पूछता है कि हमारी तीसरी पार्टनर कहाँ पर है। तभी एंट्री होती है इस बंदी की जो यहाँ पर पंजा लड़ाने में बिजी है। इसका नाम है रेड। यहाँ ये तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और यहाँ पता चलता है कि इस बंदे का नाम है पो चैन और ये एक हैकर है और ये है डैन यांग। उसके बाद हम देखते हैं रेड ड्रेस चेंज करके एनिमल क्रूल्टी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। यहाँ यांग इस होटल में हो रहे ऑक्शन में आता है और यहाँ एंट्री होती है टिंग टिंग की, जो अपना ये नेकलेस बेचना चाहती है जिससे कि वो यूरोप में सबसे बड़ा जू बना सके, जिससे जानवरों को कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही ये नेकलेस ऑक्शन के लिए आता है, जैंग अपने स्पेशल कैमरा फ़ोन से इसको ट्रैक करता है ताकि अब ये जहाँ पर भी नेकलेस जाए तो हमारे हैकर पो को पता चल सके कि नेकलेस कहाँ पर है। ऑक्शन की बोली 3.1 मिलियन से शुरू होती है। तभी होटल के बाहर एंट्री होती है इस ऑफिसर की जिसको हमने शुरू में देखा था। रेड ऑफिसर की फ़ोटो पो को सेंड करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ऑफिसर का नाम है पियर और ये फ्रांस पुलिस में है जो इंटरनेशनल थेफ्ट एक्सपर्ट है। ये जैंग के लिए यहाँ पर आया है, मगर जैंग अभी भी अपने प्लान पर अड़ा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि हार 6 मिलियन में बिक जाता है। तभी हम देखते हैं पियर सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी पर जैंग को ढूंढ रहा है और उसे वो दिख भी जाता है। जैंग कॉल पर रेड से बात कर रहा है और उसको कहता है कि प्लान शुरू करो। रेड जो एनिमल प्रोटेस्ट में होती है वो वहाँ हलचल मचा देती है और सारी पब्लिक होटल में घुस जाती है। उसके बाद ऑक्शन में रखे विंग ऑफ डेस्टिनी, ये उसी नेकलेस का नाम है। सिक्योरिटी उसको ले जाने लगती है। जैंग कॉल पर पो को कहता है कि नेकलेस सीधा तुम्हारे पास आएगा। पो उस नेकलेस को सर्च कर रहा होता है। दूसरी तरफ ऑफिसर वोल्ट रूम में आता है और सिक्योरिटी को बताता है कि यहाँ पे चोरी होने वाली है, अपने कैप्टन को बुलाओ। वो नेकलेस ढूंढ लेता है जो दीवार के पीछे है और वो अपने इस इक्विपमेंट से दीवार तोड़ देता है। पियर वोल्ट रूम में है और वो कैप्टन को कहता है कि वोल्ट खोलो, कोई विंग्स ऑफ डेस्टिनी चुराने वाला है। कैप्टन बिलीव नहीं करता, मगर ऑफिसर के समझाने पर वो वोल्ट को खोलने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ वोल्ट में पो होता है जो नेकलेस को चुराने में कामयाब हो जाता है और जैंग को कॉल पर कहता है कि प्लान पूरा हुआ। इस पर जैंग कहता है कि पियर यहाँ पर है तो खेल को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं और वो कॉल पर अपने दूसरे साथी को कहता है कि तुम्हारी बारी है। इसका नाम डीमन है और ये एक वेटर है। ये टिंग टिंग की ड्रेस पर शैम्पेन गिरा देता है और जैंग उसे अपना हैंकी देता है और वो टिंग टिंग के साथ वहीं पर बैठ जाता है। जैंग टिंग टिंग से बात कर रहा होता है, तभी वह अपने शू से एक गैजेट निकालता है और उसे ऑन कर कर फेंक देता है। हॉल में धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ पो और रेड कार में भाग रहे होते हैं। तभी पियर उन्हें देख लेता है और कार रोकने को कहता है, मगर वो बैरियर तोड़कर भाग जाते हैं। तभी टिंग टिंग बाहर आती है और जैसे ही अपनी कार में बैठती है उसे पता चलता है कि उसके गले का हार चोरी हो गया है। यहाँ पियर रेड और पो का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वो एक टनल में पहुँच जाते हैं जहाँ पो अपने इस धमाके वाली गन से पियर की गाड़ी को उल्टा देता है और पो और रेड फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। होटल में जैंग डीमन को मनी दे रहा होता है। डीमन जैंग से पूछता है कि आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। जैंग कहता है मुझे अभी भी गाया चाहिए, मुझे जानना है कि मुझे फंसाया किसने, और जैंग वहाँ से चला जाता है। डीमन कहता है कि आप कोंग के पास जा रहे हैं। जैंग बोलता है हाँ, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। यहाँ जैंग रेड को उसके पैसे और बाइक देकर पो के साथ प्लेन में चला जाता है
और यहाँ पर एंट्री होती है एक नए करैक्टर की। ये लड़की पेंटिंग के बारे में कुछ बात कर रही है और कहती है आपको पॉलिसी क्लेम नहीं मिल सकता, और वो अपना कार्ड इस बंदे को देती है। यहाँ हमें पता चलता है इसका नाम है एम्बर और ये एक इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है। बाहर पियर एम्बर से मिलता है और कहता है मुझे तुमसे एक केस के बारे में बात करनी है, और वो बताती है मुझे टिंग टिंग के हार की चोरी का केस मिला है, तुम किस बारे में जानना चाहते हो। इस पर पियर उसे जैंग की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि तुम इसको जानती हो। एम्बर कहती है मेरी उससे 5 साल पहले बात हुई थी, ना मुझे पता था कि वो बाहर आ गया है, मुझ पर शक मत करो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जैंग और एम्बर का कभी कोई रिश्ता था। पियर उसे कहता है कि हेल्प करो मेरी, मगर वो मना कर देती है और घर चली जाती है। घर आकर वो पियर को हेल्प करने को तैयार हो जाती है, मगर एक शर्त पर। वो कहती है कि जैंग जब भी पकड़ा जाए तो वो कभी भी जेल से वापस नहीं आना चाहिए। पियर मान जाता है और कहता है कि बताओ रोप ऑफ लाइफ के बारे में क्या जानती हो और वो हमें कहाँ मिलेगा। रोप ऑफ लाइफ हमारा तीसरा नेकलेस है। इस पर एम्बर कहती है कि हमें एक सफ़र पर जाना होगा। और अब कहानी है पराग में। यहाँ पो और जैंग कोंग से मिलने आए हैं। ये अंकल कोंग है। जैंग कोंग को नेकलेस देता है और कोंग उसे तिजोरी में रख देता है। कोंग जैंग को चेक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये पैसे कम हैं, मगर कुछ पैसे मैंने रख लिए हैं। इस पर कोंग बताता है कि उसने उन पैसों का क्या किया। वो जैंग से कहता है कि मैंने उन पैसों से उन लोगों को मरवा दिया जिसने तुमसे आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराया था। आई ऑफ द फॉरेस्ट हमारा पहला नेकलेस है। जैंग पूछता है पुलिस को खबर किसने दी थी। कोंग कहता है कि तुम्हारी मंगेतर एम्बर ने। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैंग की मंगेतर एम्बर थी। इससे जैंग को बड़ा दुख लगता है। उसके बाद जैंग एक आखिरी काम मांगता है रिटायर होने से पहले। उसको बहुत पैसा चाहिए। कोंग कहता है अगर हमारे पास तीनों नेकलेस हो तो हम बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। हमारे पास विंग्स ऑफ डेस्टिनी है, आई ऑफ द फॉरेस्ट है, बस हमें रोप ऑफ लाइफ चाहिए और हमारा गाया का सेट पूरा हो जाएगा। और जैंग कोंग से प्लान पूछता है और पो के साथ बाहर आ जाता है। बाहर जैंग रोड की दूसरी साइड देखता है और पो को कहता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, और जैंग अलग हो जाते हैं। जैंग एक ट्रेन में चढ़ जाता है। पीछा करने वाली एम्बर होती है जो ट्रेन में जैंग से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे टिंग टिंग का नेकलेस दे दो, और बड़ी चालाकी से मोबाइल पर हैकिंग चिप लगा देती है ताकि उसका फ़ोन हैक कर सके। यह जैंग और पो को पता चल जाता है चिप के बारे में। वो कहता है कि हम ये प्लान को ना करें। इस पर जैंग कहता है कि हम प्लान बी का यूज़ करेंगे। तभी बाइक पर एंट्री होती है रेड की। उसके बाद ये तीनों जाते हैं उस बंदे के घर के बाहर जिसके पास रोप ऑफ लाइफ है। जैंग रेड से कहता है कि तुम्हें इस बंदे को पटाना है और उसके बंगले के बारे में सब कुछ जानना है। उसके बाद हम देखते हैं पियर उस बंदे से मिलता है और कहता है कि आपका रोप ऑफ लाइफ चोरी होने वाला है, मगर वो उसका मजाक उड़ा देता है। और इस बंदे का नाम है चार्ली। यही रोप ऑफ लाइफ का मालिक है। और यहाँ चार्ली देखता है रेड को और इसको देखते ही के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। रेड उसे कहती है कि वो एक रिपोर्टर है। चार्ली कहता है क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहोगी। रेड उसे अपना नंबर दे देती है और कॉल करने को बोलती है क्योंकि ये उसके प्लान का एक हिस्सा है। यहाँ पो को थोड़ा डाउट है कि उस बंदे का कॉल आएगा या नहीं। तभी रेड के फ़ोन पर कॉल आता है। ये चार्ली का ही फ़ोन होता है और वो रेड को कहता है कि इंटरव्यू कब लेना चाहोगी। तो रेड उस पर कहती है कि मैं परसों तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहूँगी। यहाँ एम्बर और पियर कार में जैंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं कि रेड चार्ली के घर आ गई है और एम्बर और पियर उसे देख लेते हैं। रेड ने ऐसा चश्मा पहना है जिसमें कैमरा लगा है वो जैंग और पो से कनेक्ट है। अंदर चार्ली रेड दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बातों बातों में रेड रोप ऑफ लाइफ के बारे में चार्ली से पूछती है और कहती है मैं आपकी रोप ऑफ लाइफ के साथ फ़ोटो खींचना चाहती हूँ जो कि मैं पेपर में छापना चाहूँगी। चार्ली उसे अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर जाता है और अपनी पूरी सिक्योरिटी के बारे में रेड को बताता है। चार्ली उसको रोप ऑफ लाइफ दिखाता है और अपने डॉग बडी से भी मिलवाता है। और अब रेड चार्ली की फ़ोटो लेना चाहती है, मगर पीछे में रिफ्लेक्शन के कारण फ़ोटो सही नहीं आती। इस पर चार्ली अपना हाथ गिलास पर रखता है और शीशा खुल जाता है। इस पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। रेड बड़ी चालाकी से टॉप पे जो सीसीटीवी लगा हुआ होता है वहाँ से एक पूरे रूम की फ़ोटो ले लेती है ताकि जब वह चोरी कर सके तो फ़ोटो में चार्ली को यही दिखे कि सब कुछ कमरे में सही है। उसके बाद रेड वापस आ जाती है। बाहर पियर उसको देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है। तभी रेड उसको देख लेती है और भीड़ में गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि पियर शूटिंग रेंज में है और यहाँ पर जैंग आता है और पियर को कहता है कि एम्बर को इस मामले से दूर रखो, ये तुम्हारा और मेरा मैटर है। और वो पियर को टिंग टिंग का नेकलेस दे देता है। यहाँ पियर एम्बर से मिलता है और उसको जैंग के बारे में बताता है। एम्बर अब भी जैंग को प्यार करती है।
यहाँ पियर को चार्ली की तरफ से इनविटेशन मिलता है पार्टी का। एम्बर भी जाने की ज़िद करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ रेड एक फिंगरप्रिंट स्कैनर गैजेट पहन रही है ताकि चार्ली के फिंगरप्रिंट मिल सके। यहाँ तीनों प्लान बना रहे होते हैं कि अंदर घुसना कैसे है। आगे हम देखते हैं कि चार्ली की पार्टी चल रही है और रेड वहाँ आती है। चार्ली उसे डांस के लिए ले जाता है। यहाँ जैंग वॉलेट में आ चुका है। रेड बड़ी चालाकी से चार्ली के फिंगरप्रिंट ले लेती है। जो उसने ड्रेस पहनी है उसके नीचे फिंगरप्रिंट गैजेट था। यहाँ पर वो एक रोबो स्पाइडर की मदद से वॉलेट खोलता है। इतने में यहाँ एंट्री होती है पियर की, जो चार्ली से कुछ बात कर रहा है और वो चार्ली को रेड के बारे में सब कुछ बता देता है। वो रेड को पकड़ लेते हैं। यहाँ जैंग रोप ऑफ लाइफ चुरा लेता है और यहाँ पर रेड को बचाने आता है। अब चार्ली की सिक्योरिटी और पुलिस सब इन तीनों के पीछे पड़े हैं। यहाँ पियर जैंग के हाथ पर गोली मार देता है और यहाँ एम्बर जैंग की हेल्प करती है और कार में जैंग को ले जाती है। और यहाँ कोंग अपने साथियों के साथ आता है। जैंग समझ जाता है कि उसे फंसाने में कोंग का ही हाथ है और जैसे ही जैंग अपनी गन निकालता है रेड उसे गन छीन लेती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि रेड कोंग से मिली होती है। कोंग हेलीकॉप्टर में एम्बर को भी अपने साथ ले जाता है, मगर जाने से पहले पो उसके हेलीकॉप्टर पर ट्रैकिंग स्पाइडर लगा देता है। इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है और पो और जैंग को घेर लेती है। जैंग पो को खाई में कूद जाने को बोलता है क्योंकि पो ने पैराशूट डाला है। पो चला जाता है और जैंग को पुलिस ले जाती है। यहाँ पियर जैंग से पूछताछ कर रहा है। यहाँ जैंग और पियर की डील होती है। पियर को गाया वापस चाहिए, इसलिए वो जैंग को छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं पो ने जो ट्रैकर लगाया था उसकी मदद से वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोंग है एम्बर के साथ। कोंग ने इस रशियन डोर में बॉम्ब लगा रखा है। वो जैंग, पो और एम्बर को वहीं रेड के साथ छोड़ गाया की डील करने नीचे चला जाता है। यहाँ कोंग इस बंदे के साथ डील कर लेता है। इतने में जैंग रेड को होस्टेज बनाकर लाता है। कोंग उसे गोली मार देता है। यहाँ जैंग कोंग को फंसा देता है। वो इस बंदे को बताता है कि आज से 5 साल पहले तुम्हारे भाई की जिसने जान ली थी वो कोंग ही था। इस पर कोंग जैंग को गोली चलाने वाला होता है, मगर रेड उसके हाथ पर गोली मारती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड ने बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी। अब वो जैंग के साथ है। वो यहाँ छोटे छोटे स्पाइडर रोबो लगा देता है जो कि फायर और ब्लास्ट करते हैं। और वो जैसे ही स्पाइडी एक्टिवेट करता है हर तरफ गोलियाँ चलने लगती है। मौका देखकर जैंग गाया उठाकर ले जाता है। यहाँ कोंग और उसके साथी बचे हैं। कोंग बहुत गोलियाँ चलाता है जैंग पर, मगर जैंग बच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जैंग उसे गाया का ब्रीफकेस दे देता है। कोंग ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। जैसे ही वो कार से भाग रहा होता है वो ब्रीफकेस ओपन करता है। उसमें बॉम्ब होता है और बॉम्ब बूम ब्लास्ट हो जाता है। कोंग वहीं मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि पियर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसमें छपा है गाया वापस मिल गया, बिल्कुल सेफ। और यहाँ पो, रेड, एम्बर, जैंग कार में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर होती है हैप्पी एंडिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कहानी समझ में आई होगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड बाय।